नमस्कार, मैं अश्लेषा। भावसार विषयों के विशेष मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने इस दौर में एडवर्टाइजिंग की दुनिया में कदम रखा जब महिलाओं के लिए यह राह बिल्कुल अजनबी थी। उन्होंने अपनी मेहनत से न केवल अपने विज्ञापन एजेंसियों को ऊंचाई पर पहुंचाया, बल्कि समाज की रूढ़वादी सोच को भी कड़ी चुनौती दी। एक सफल महिला उद्यमी के रूप में उनका यह सफर साहस, संघर्ष और अटूट आत्मविश्वास की एक मिसाल है। आज हम उनसे उनके इस प्रेरक सफर, विज्ञापन जगत के बदलाव और आधुनिक समय में महिलाओं की भूमिका पर खास चर्चा करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक ऐसी मार्गदर्शक का जिन्होंने अपनी अलग पहचान खुद बनाई, रत्नयोग एड एजेंसी की संचालिका रत्ना बरहानपुरे। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मुलाकात में। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो आप रत्नयोग एड एजेंसी की संस्थापिका और संचालिका है, तो आपकी एड एजेंसी का क्या एक इम्पोर्टेंस है, काम का क्या स्ट्रैटेजी है? मैं तो आजकल मेरा एज हो गया है, इसलिए मैं टीवी या रेडियो की नहीं करती हूँ। वो आए कोई क्लाइंट तो क्योंकि बहुत उसमें मेहनत लेनी पड़ती है, तो मैं सिर्फ पेपर ऐड करती हूँ अभी। अच्छा। और मकसद तो कुछ नहीं, पैसे कमाना, और वो भी नहीं था, पैसे कमाना भी नहीं था। ग्लैमरस लाइफ है एड एजेंसी में। तो तब जब मैंने शुरू की 92 में, तब किसी को एड एजेंसी भी पता नहीं थी। तो एक पेपर, मुंबई का पेपर है, यहाँ से छपना शुरू हो गया। उनके ऐड आई कि जिनके घर में टेलीफोन है, लैंडलाइन के थे तब, और जिनका घर मेन रोड पे है वो अप्लाई कर सकते हैं एड एजेंसी के लिए। तो हमारे तब तो 92 में टेलीफोन घर में रहना भी बहुत बड़ी नामुमकिन था। तो इनके ऑफिस का फ़ोन था, मैंने अप्लाई किया। वो लोग 10-12 बार आए, मेरा इंटरव्यू लिया, तो फिर उन्होंने मुझे एजेंसी दी। अच्छा। और तब सब पेपर 25,000 रुपये डिपॉजिट लेते थे। मुझे एक भी पैसा नहीं देना था किसी को, क्योंकि मैं भी डर रही थी कि क्या होता है, क्लाइंट मिलते हैं या नहीं मिलते। तो क्या हुआ, एक दिन मैं सफ़र कर रही थी, मुंबई से नागपुर आ रही थी, अकेली थी, और मैं बहुत बातूनी हूँ। तो एक सज्जन सामने बैठे थे, मैं उनके साथ बातें कर रही, कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो। तो उसने बताया कि मैं पांडुरना में मैंने फैक्ट्री डाली है, कल इनॉग्रेशन है, और मुझे पेपर में ऐड देनी है, तो आपके कोई पहचान के है क्या? मैं बोली मैं ही तो हूँ, मेरी ऐड एजेंसी है, और नया काम शुरू हुआ था तब। तो उस सज्जन ने, उसके मुझ पे बहुत उपकार, जो बोलते हैं मराठी में, बहुत एहसान है उसके, वो बाद में कभी मिला नहीं। और 1 अप्रैल था, वो बोले रात को आना। मैं रात को तो नहीं जाने वाली थी। बेटा और उसके 1-2 दोस्त गए, उससे अलमारी से 1 लाख रुपए निकाल के दे दिया, मैटर दिए, और बेटा लेके आया। मैं तो उसको बोल रही थी मत जाओ रे। वो बोले मामा, क्या बोलते, गाजर की पुंगी, वाजरी तो वाजरी, नहीं तो मोड़ून खाली, मराठी में बोलते हैं। तो बोले ऐसा होगा, क्या होने वाला है, नहीं देंगे। अगर अप्रैल फुल बनाना है तो बनाने दो, क्या अपना कम ज्यादा होता। तो वो एक यहाँ के मराठी पेपर में छप के आई। वो आदमी बाद में हमको कभी दिखा नहीं, मिला नहीं। तब तो फोन लैंडलाइन के फोन थे। और एक दिन, 10-15 दिन हुए एड एजेंसी शुरू किए हुए, और उनको फुल पेज ऐड मिली। तो सब पेपर वाले, सबके एग्जीक्यूटिव घर में मेरे घर आए। बोले हमको भी दो। मैं बोले भाई उनकी तो मैं नहीं दे सकती, आप मुझे एजेंसी दो बाकायदा, और मैं डिपॉजिट तो कुछ भरने वाली नहीं। तो बोले फिर ठीक है। किसी ने भी डिपॉजिट नहीं लिया, और सब भी पेपर ने मुझे एजेंसी दी, एड एजेंसी दी। इस इंसिडेंट से आपका काम शुरू हो गया। बिल्कुल। एडवर्टाइजिंग सेक्टर को एज अ करियर चुनने में आपका इंस्पिरेशन क्या था? मेरा इंस्पिरेशन ऐसा था कुछ नहीं, मुझे भी पता नहीं था कि एड एजेंसी कोई चीज होती है। लेकिन मेरे मिस्टर विदर्भ साहित्य संघ के पदाधिकारी थे, और मेरी बेटी वहीं पे डांस क्लास को जाती, मैं उसको लेके जाती थी।
वहाँ जो साहित्यिक बैठते थे, 2 पत्रकार भी थे, तो मुझे बोले भाभी जी आपका खुद का घर है, आपके घर में फोन है, एक कमरा ज्यादा भी है, तो क्यों ना हम शुरू करें एजेंसी। तो वहाँ पे और एक सज्जन बैठते थे, वो सिर्फ बैठे ही रहते थे आंगन में। तो ये दोनों उठ के जाने के बाद बोले रत्ना ये कौओं के झांसे में कभी नहीं आना, तुमको करना है, तुम में टैलेंट है, तुम्हारे बात से ही पता चलता है, तो तुम खुद का करो, नफा तो होगा ही, नुकसान तुमको होने वाला नहीं, मेरा आशीर्वाद है ऐसा समझो। तो मैंने वो मेरे सिर में कहीं तो भी खटक रहा था, अकेले नहीं करना, और मेरे मिस्टर का भी बहुत सपोर्ट और मेरे सास का बहुत सपोर्ट था कि तुम कुछ तो भी कर, उस जमाने की सास। बिल्कुल। लेकिन हमारा बहुत अच्छे से ट्यूनिंग जमता था, और उल्टा मेरी माँ ने विरोध किया कि घर में बैठे खाना पीना, गहने पहनना, साड़ियाँ पहनना, घूमना फिरना, तो बोले ये क्या भीखे डुआड़े लग गए तुमको। अच्छा। तो उससे फिर मेरे को गाड़ी नहीं आती थी, मैं घर में लूना पड़ी थी एक, मैं अपने आप से सीख गई, और जिस दिन मैंने बाहर गाड़ी निकाली मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो तब से मैंने गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाई। अच्छा। जब से आपने इस एड एजेंसी की शुरुआत की, हाँ। तो जैसे जैसे आपके पास क्लाइंट्स आते थे, तो क्लाइंट्स की क्या प्रतिक्रिया रहती थी एज अ लेडी बॉस करके? नहीं, और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल ये है कि ऐसा समझना कि जेंट्स लेडीज को सपोर्ट नहीं करते, उल्टा ये बात है कि कोई लेडी अगर सामने आए तो जेंट्स बहुत सपोर्ट करते। मुझे तो किया, और हर साल पहले एड एजेंसी वालों के हर पेपर के गेट टुगेदर होता था, वहाँ जितने भी एजेंसी वाले आते थे या प्रेस वाले थे, सब मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। उनको भी लगता था कि चलो कोई तो लेडी कर रही, तब मैं एक अकेली लेडी थी इसमें। और बाद में मुझे प्रॉब्लम आया एम्प्लॉय का, तब 92 में मेरे यहाँ एक लड़का था, तब तो जाके ऐड पहुंचानी रहती थी, और ऐड किसी के लेने जाना, उसको दिखाना तैयार होने के बाद, बहुत हेक्टिक था। तो वो मुझे बोले मैं छोड़ रहा हूँ 1 तारीख से। मैं बोली क्यों रे पांडु? तो बोले मेरे को गांव के लड़के चिढ़ाते हैं कि तुम एक मैडम के हाथ के नीचे काम करते हो। मैं बोली बस इतनी सी बात, कल से मेरे को काकू बोलना शुरू कर दो, काकू का काम तो कर सकते हो ना। तो तब से उसने मेरे को काकू बोलना शुरू किया। बाकी एम्प्लॉय वाले, और उस जमाने में पूरे प्रेस इंडस्ट्री में काकू करके ही फेमस हो गई। अच्छा। सब लोग मुझे काकू ही बोलते थे। तो इतना क्योंकि वो मुझे करना था, मुझे मैडम बोले कोई, और तो फिर मेरा बिजनेस ठप हो जाता ना। काकू के घर में काम करने से शर्म नहीं है, मैडम के साथ काम करने, बॉस हो मैडम कोई, तो तब मेलिगो इनका और थोड़ा तबका भी अलग होता है ना इनका। बिल्कुल। हाँ। जब से आपने बिजनेस शुरू किया, तब कौन कौन से मेजरली चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो तब घर का, बेटी की पढ़ाई लेना, आते हैं कोई नज़दीक रहती हूँ मैं कोतवाल नगर में, तो वहाँ मैं जहाँ वॉकिंग के लिए जाती थी, वहाँ के लोग बोलते थे आपके ऐड एजेंसी है ना, तो ये ले लो ऐड। बगीचे में वहीं पे पार्क में ऐड देते थे। फिर अरे अपने कॉलोनी में रहते तो 6 बजे बेल बजाते थे सवेरे। फिर मैं घर में नहीं रहती तो मेरे मिस्टर अटेंड करते थे उनको। और बाकी तो कुछ भी चैलेंज नहीं आए, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने बड़ी ईमानदारी से निभाया सब। बिल्कुल। तब क्या था, ये बच्चे लोग आते थे ना, उनको झटपट पैसा मिलना अपन ऐसा लगता था करके झूठापन बहुत करते थे। 1 महीने की ऐड दी किसने, 20 ही दिन डाल देंगे कोई स्कीम पे। तब लोग पेपर वाले कुछ देते थे, प्रेजेंट देते थे। ऐड 3+1 की दिए तो एक पेन का सेट देंगे, साल भर की दिए तो बड़ी बड़ी चीजें, मिक्सर वगैरह ऐसा सब। तो ये एजेंसी वाले क्या करते थे, देते नहीं थे क्लाइंट को। उनको ये पता नहीं था कि कभी ना कभी तो क्लाइंट को पता चलेगा। कोई तो बोलेगा भाई मेरे को मिक्सर मिला, तुमको मिला क्या? नहीं, फिर कहाँ से ऐड देते हो? रत्नयुग से।
तो वो क्लाइंट ऑटोमेटिकली मेरे तरफ आता। हाँ। और मैं 10 रुपए भी, आज भी 10 रुपए भी ज़्यादा बोलती नहीं उनको, जितना है उतने में बहुत अच्छे से कमा लेती हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं है कि अभी भी मैं ये हो गई, मेरी बच्चियाँ मीन्स हाँ। मेरे एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करते हैं तो मेरा कोई नुकसान होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और अब तो ऑनलाइन हो गया सब, हाँ तो हिसाब रखना बहुत है आसान है। बिल्कुल। आपके इस सफर में आपको फैमिली का कैसे सपोर्ट मिला? फैमिली का तो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी सास, इनका बहुत शुरुआत के दिनों में सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट चाहिए। हाँ। ये लोग बहुत कोऑपरेट करते थे। और मेरा देख के मेरा बेटा भी बोला मेरे को नौकरी करना नहीं है, बिजनेस ही करना है, तो उसने प्रिंटिंग का शुरू किया। अच्छा। बेटी मेरी गोल्ड मेडलिस्ट है जर्नलिज्म में। अच्छा। वो बोल रही थी उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल रही, बोले मम्मी मुझे नहीं लेना है इंजीनियरिंग में, मुझे जर्नलिस्ट ही होना है। और वो गोल्ड मेडलिस्ट है जर्नलिज्म में। अच्छा। अच्छा। वो एक यहाँ के इंग्लिश पेपर में एज ए एडिटर विदर्भ रीजन का काम करती हो। अच्छा। आज की महिला को अगर देखा जाए तो हाँ। घर के साथ साथ वर्क लाइफ भी बैलेंस करना कितना इम्पोर्टेंट है? पड़ता है। तो क्या हुआ हमारे जमाने में, दिखने में मतलब मेकअप करो, एक करो, वो करो, और ऐसा नहीं, रिप्रेजेंटेबल रहिए। हाँ। एक थोड़ा सा पाउडर का पफ मार दिया, टिकली लगा ली, साड़ी पहने और क्लाइंट के, आज ऐसा नहीं रहा। तो चैलेंजेस बढ़ गए अभी। और हमारे यहाँ वर्किंग के चैलेंजेस थे। हाँ। क्योंकि हम बच्चों को आजकल इतने क्लासेस निकले, वैसे थे नहीं, बिल्कुल। हमको ही पढ़ाना पड़ता था। और वॉशिंग मशीन नहीं, ओवन नहीं, आपको सब्जी गरम करनी है तो गैस जलाओ। वो गैस भी लग्जरी होती थी तब, एक महीना नहीं मिलता था। सिलबट्टे पे मसाला पीसो, क्योंकि लेकिन मेरे सास ने मुझे ये काम नहीं करने दिया, बोले नहीं तुम मिक्सर पे पीसो, कुछ नहीं होता है। तो उनके सपोर्ट के कारण मैं जल्दी फ्लरिश हो गई। अच्छा। आपको अभी एड एजेंसी में इतने सारे वर्ष हो गए कि आप इसमें काम करते हैं। हाँ। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि इस सेक्टर में पुरुषों का ज्यादा वर्चस्व है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। पुरुष, क्योंकि लेडीज चैलेंजिंग जॉब करने नहीं जाती है ना, उनको चैलेंज नहीं होना कोई भी, तो यहाँ मेहनत करनी पड़ती है। मार्केटिंग के लिए कोई रखो, और ईमानदारी से। हाँ। 10 रुपए की ऐड होती है तो उनको 10 ही रुपए बताओ, तुम्हारा कमीशन तुमको प्रेस वाले देते हैं और बहुत सारा देते हैं, ऐसा नहीं है। और अच्छे से लैविश रह सकते हो कमीशन के भरोसे। लेकिन ये नया ट्रेंड शुरू हो गया, आपके क्लाइंट मैं खींचूं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, और मेरे क्लाइंट किसी के तरफ जाते भी नहीं है। अच्छा। और क्योंकि वो पहले तो था नहीं ऐसा, लेकिन अब ऑनलाइन उनको सब पता चलता है, गूगल पे देखे, अरे इस पेपर के तो इतने पैसे पड़ते हैं मेरे ऐड को, इन्होंने कैसे ज्यादा लिए। हाँ। और वो 1000, 2000, 100-200 रुपए कमा के कोई फायदा नहीं है। वो क्लाइंट जिंदगी भर, मेरे जो क्लाइंट 92 को हुए थे वो आज भी है। अच्छा। बढ़ गए लेकिन कम नहीं हुए। वही किसी को बताते हैं कि आप मैडम को ऐड दो। अच्छा। अभी आपने बोलते वक्त ऑनलाइन के बारे में बात हाँ। की, तो अभी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे एड एजेंसी के बारे में भी पता चलता हाँ। है। तो इस न्यू टेक्नोलॉजी का एड एजेंसी पे जो प्रिंट में मेजरली काम हाँ। करती है, उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट हाँ, होता बिल्कुल। है क्या? बुरा असर तो ये हुआ, सब ये मीडिया के कारण। हमारे एजुकेशनल एड्स थी या प्रॉपर्टी वाले की ऐड थी, वो सब अभी फेसबुक पे ऐसे डाल देते हैं, तो इसलिए हमारा वो बिजनेस तो बिल्कुल सो गया है बोलिए। अच्छा। और फायदा ये हुआ कि हमको जब 10 एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे तो एक में काम हो जाता। हाँ। एक डिजाइनर रही, वो बराबर डिजाइन बनाती है, या तो हम और कोई नहीं आई हो या कुछ तब इमरजेंसी है, तो इतने सारे है वर्किंग डिजाइनर, उसको फोन कर दे कि भाई हमको ऐसे ऐसे डिजाइन बना के हो ना, वो रहता है
गोंदिया में, लेकिन वो नागपुर Online में के जरिए भेज हो देता। जाता है। ये तो फायदा ही है। हाँ। और एम्प्लॉय का खर्चा कम हो गया। बिल्कुल। हाँ, तो इस न्यू टेक्नोलॉजी का एडवांटेज भी है, बहुत। हाँ, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है। हाँ। और एडवांटेज तो ये है कि बहुत सुविधाएं हो। कम एम्प्लॉयमेंट हाँ, में काम कर सकते और हैं। पहले क्या था, एक लड़का इसलिए रखना पड़ता था ऐड दिखाने को जाओ। हाँ। वो हमने बनाए हुए ऐड की फिल्म और तब जब मैंने शुरू की थी तब फिल्म छोटी 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 बना के उसको जोड़ते थे कागज पे। हाँ। और वो दिखाना पड़ता था। अच्छा। अभी ऐसा नहीं रहा। तो आर्टिस्ट के अरे रावी जिसको बोलते मराठी में, वो सहना पड़ता था तब। वो बोलता मेरे घर के सामने लाइन लगा के बैठे, फिर वो फिल्म बना देता था, जिसका नंबर है उसका। अच्छा। तो तुरंत ऐड नहीं बनती थी ना। अब क्या, वो बोले कल आएंगी ना मैडम? हाँ, 4 बजे ऐड दी, आपने 6 बजे दी, तो भी मेरी आर्टिस्ट जल्दी से बना के आपको, वहीं आप बैठे रहिए कंप्यूटर पे, देखिए कि आपके मन के मुताबिक कलर या ये सब मैटर आया कि नहीं उसमें। तो इतना आसान हो गया है। टेक्नोलॉजी तो बहुत जरूरी है। सच में आपके साथ बात करते हुए, ये रत्नयोग एड एजेंसी के बारे में बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा सबसे आखिरी सवाल है आपसे कि आज की जो मॉडर्न महिला है जिनको बिजनेस में आना है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बिजनेस में आना है तो जरूर आना चाहिए। नौकरी करने से तो अच्छा है बिजनेस में आए। लेकिन क्या है ना, बिजनेस में आए तो खुद पे रिप्रेजेंटेबल रहिए आप। लेकिन नहीं, मुझे इतना लिपस्टिक पोतना है, इतने बड़े बड़े कान के पहनने हैं, उससे क्या होता है, उनको लगता है कि सामने वाला आदमी अट्रैक्ट होता है, लेकिन वो सही नहीं रहता है। बिल्कुल। आप बाल काटो, आप लिपस्टिक लगाओ, कान में पहनो, लेकिन जिसको मराठी में लटके झटके बोलते हैं वो नहीं देना। हाँ। वो करने से तुम्हारा बिजनेस नहीं चलता है। ये आजकल की लड़कियों के सिर में किसने घुसाया पता नहीं है कि ऐसे करो, ज़्यादा फ्रीली बात करो। और ज़्यादा फ्रीली बात नहीं करनी चाहिए किसी के साथ भी, पुरुष ही नहीं है। और मैं तो, मेरा अनुभव ही नहीं, मैंने बहुत दुनिया देखी है। जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों का बहुत आदर करते हैं और उनको अच्छा लगता है कि बिजनेस में महिलाएं आ रही करके, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। लेकिन तुमको भी लूज नहीं रहना चाहिए तब। मतलब और एक आना ही चाहिए, आना हाँ, ही चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई लिमिट क्रॉस करे तो लिमिट क्रॉस नहीं करता, अपने आप से कोई करता नहीं। तुम आगे उंगली बढ़ाओ तो वो हाथ पकड़ेगा। बिल्कुल। और अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करना। उस सामने वाले को भी आदर लगना चाहिए आपके बारे में कि आदरणीय पर्सनैलिटी है। और लेडीज का क्या होता है, वो कभी भी झूठे, ज़्यादा से ज़्यादा, मैं नियम नहीं है ये, लेडीज कभी भी झूठे काम नहीं करती, ईमानदारी से डील करती है सब। इसलिए लेडीज के बिजनेस बहुत अच्छे से चलते। कुछ अपना को संभालना चाहिए कुछ बार। और कोई भी पुरुष तुम्हारी इच्छा हुए बगैर वो आगे पे चलता नहीं है, ये बात ख्याल में रखना चाहिए। और पुरुष को तो डरने की बात ही नहीं। और क्या हो गया दिमाग में, मैंने भी सीमा साखरे के साथ काम किया है, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कभी नहीं गया कि स्त्री और पुरुष है समान, वो नहीं है। लेकिन इसके लिए झगड़ा ही करो पुरुष के साथ। उसने बोला दीदी इधर देखो, काय को देखा तूने मेरे तरफ? अरे भाई तूने देखा उसके तरफ करके तेरे को पता चला ना तेरे तरफ। ये ऐसे झगड़ालू वृत्ति नहीं होना, पोलाइट रहना चाहिए। और जब तुम स्त्री और पुरुष का भेद नहीं करना ऐसा चाहते हो ना, और चाहना भी चाहिए, तो तुमने भी खुद ने पुरुष, ये पुरुष है करके कोई गलत है ऐसा नहीं सोचना है। तो तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छे से चलता है। और आपको लेडीज को तो एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं। एक बार, क्योंकि मेरे क्लाइंट भी है, वो भी कभी बातचीत होती है, सबके साथ मेरे घरेलू संबंध है। अच्छा। कोई अपने बीवी की कंप्लेंट करता, कोई अपने माँ की कंप्लेंट करता। ये रिलेशन होना भी बहुत जरूरी है बिजनेस में। तो उनको लगता है कि अपने चलो यहाँ आना चाहिए। और कभी भी लेडीज लोगों पे इतना भरोसा करते हैं,
मेरे पास प्रॉपर्टी वाले भी थे तो वो भी बोलते थे कि जहाँ भी लेडी है वो काम कभी झूठा काम नहीं करती। बिल्कुल, सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। Thank और you. रत्नयोग एड एजेंसी के बारे में एक नया कंसेप्ट लोगों को सुनने को मिला, देखने को मिला। और आज भी ऐसे बहुत सारी महिला है जो खुद का कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी आप एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल कर इंटरव्यू के लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया करके, थैंक यू।